Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we are going to discuss about spelling mistakes. As students BA level तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो स्पेलिंग मिस्टेक्स उनकी खत्म नहीं होती। इवन के बीए में मतलब आप पीछे नर्सरी क्लास से 1 क्लास से हम हमेशा इंग्लिश पढ़ते आ रहे होते हैं और इंग्लिश हमारी बीए तक हमारे साथ ही चलती है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उन्हें ग्रामरली जो उनकी मिस्टेक्स हैं वो कम हो गई हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से पूरी जितने जो कुछ भी आप लिखते हैं ना, टेक्स्ट है, तहरीर है, कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, एस्से लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, तो उसमें जो स्पेलिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आप अपनी किस तरह से दूर कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और आई एम 100% श्योर कि ये जो रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें इन रूल्स को अगर आप मद्देनजर रख के अपने कंटेंट को लिखते हैं, अपने जो कुछ भी आप तहरीर है, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो लिखेंगे तो आपकी और इसको आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिर आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स करना छोड़ देंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट रूल है कि अगर आपके जो वर्ब है या नाउन है, ठीक है, उसके लास्ट में वाई आ जाता है और उसके साथ हमने एस लगाना है या फिर हमने ईडी लगानी है, तो फिर हम उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक रूल आप लोगों ने याद रखना है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है फिर हम वाई को हटाकर, ठीक है, वाई को रिमूव करके आई ई लगा देते हैं, ठीक है। या फिर हम एस लगाना चाह रहे हैं तो फिर DRIES, ठीक है। यानी कि वाई की जगह पर हमने आई ई यूज करना है। और कब करना है? जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड हो, ठीक है। कॉन्सोनेंट वर्ड कौन से होते हैं? AEIOU, इनको निकाल के जितने भी जो आपकी अल्फाबेट में वर्ड होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वाई से पहले वॉवल है फिर क्या करना है, ठीक है। अगर वाई से पहले वॉवल है तो फिर हमने जस्ट उसको एज इट इज रहने देना है, ठीक है, और ईडी का इजाफा कर देना है। या फिर हम एस का इजाफा करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर एस का इजाफा एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाई वॉवल वर्ड है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉइस, ठीक है। क्राई है तो यहाँ पर वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट वर्ड है तो हम इसको या तो क्राइज लिखेंगे या फिर ईडी का इजाफा करना चाह रहे हैं तो क्राइड लिखेंगे। इसी तरह से इन वाई है, ठीक है, वाई से पहले वी है, वी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट है तो हम ENV, वाई को रिमूव करके IE लिखेंगे और फिर डी लिखेंगे। अगर हम एस लगाना चाहते हैं तो ENVIES। इसी तरह से अप्लाई में जो वाई से पहले एल है और एल एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो अप्लाई IES लगाएंगे या फिर हम ED लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो अप्लाइड हो जाएगा। इसी तरह से डिले में वाई के बाद वॉवल वर्ड है तो फिर हम एज इट इज रहने देंगे और ED लगा देंगे। और अगर हम एस का इजाफा करना चाह रहे हैं तो DELYAYS, ठीक है। ये एक रूल आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि हम IE, ठीक है, आप देखेंगे कि जब क्योंकि इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं वो 26 हैं लेकिन साउंड्स 44 हैं, ठीक है। 44 साउंड कैसे हैं? आप देखेंगे कि ए है उसके कितने ज्यादा साउंड हैं। नेम में ए की आवाज दे रहा होता है, बॉल में ओ की आवाज दे रहा होता है और इसी तरह से मैन में ए की आवाज दे रहा होता है, रेयर में ए की आवाज दे रहा होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स के डिफरेंट साउंड होती हैं। इसी वजह से अल्फाबेट हमारे पास 26 होते हैं जबकि साउंड्स हमारे पास 44 हैं, ठीक है। तो अगर आपकी जो साउंड है वो ई में आ रही है, यानी कि इस तरह से ई, ठीक है, जिसमें हम डबल ई होती है उसकी तरह से हम साउंड पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपकी वर्ड में ई साउंड आ रही है और वहां पर आपने जो रूल अप्लाई करना है और आई ई यूज होता है तो फिर वहां पर आई ई यानी कि आई पहले आता है और ई बाद में आता है। ये वाली जो मिस्टेक्स है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और
ये मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। और आई थिंक ये वाले जो वर्ड है ना, आई ई वाले, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे कंटेंट में, हमारे टेक्स्ट में, हमारे एसेज में, हमारे लेटर्स में। ठीक है, ये एप्लीकेशन या कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स पे लिख रहे हैं तो उसमें ये वाले वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और स्टूडेंट्स कभी ई को पहले लिख देते हैं, आई को बाद में लिख देते हैं, तो सिर्फ इतनी सी मिस्टेक की वजह से उनका पूरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आई आपने पहले लिखना है, ई बाद में लिखना है, लेकिन कब? ये हमेशा आई ई ही लिखते हैं। सिर्फ एक सूरत में हम ई आई लिखते हैं, और वो कब? जब हमारे पास ई साउंड से पहले सी आ जाए। ठीक है, अगर ई साउंड से पहले सी आ जाता है तो फिर हम ई पहले लिखते हैं और आई बाद में लिखते हैं। इसके अलावा, लेकिन उसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं, ए बी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन, ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं उन सब में हम आई पहले लिखते हैं, ई बाद में लिखते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। चीफ में देख सकते हैं आप, आई पहले है, ई बाद में है। फील्ड, ई साउंड है, आई पहले है, ई बाद में। ठीक है, इसी तरह से ग्रीफ और फिर अचीव, सेम इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं जी। लेकिन अगर सी आ जाता है किसी वर्ड में तो फिर हम ई पहले लिखते हैं और आई बाद में लिखते हैं। इसी तरह से सेलिंग में आप देख सकते हैं, ई पहले लिखा जाता है, आई बाद में। डिसीव में ई पहले लिखा जाता है, आई बाद में। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब हमारे पास साउंड ई की आ रही है। ठीक है, अगर आपके पास साउंड ई की नहीं है, डबल ई वाली साउंड नहीं है, लेकिन सी आ रहा है, तो फिर उसमें चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वर्ड आ जाता है प्रोफिशिएंसी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सी के बाद आई पहले है और ई बाद में है। तो ये क्या वजह बनी कि हमारे पास साउंड चेंज हो गई। ठीक है, साउंड का आपने ख्याल रखना है। अगर आपके पास साउंड ई वाली है, डबल ई, ठीक है, जिसे हम खींच कर पढ़ते हैं, अगर वो वाली साउंड है, फिर तो सी के बाद पहले ई आएगा और आई आएगा बाद में। ठीक है, आई बाद में आएगा। लेकिन अगर साउंड चेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफिशिएंसी में, या इसी तरह से डेफिशिएंसी, इस तरह के वर्ड हैं, तो इनमें जो पहले वाला रूल है वही अप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि आई पहले और ई बाद में। लेकिन अगर ई वाली साउंड है तो फिर बाकी सारे वर्ड में तो यही होगा, आई पहले होगा, ई बाद में। लेकिन ई वाली साउंड है और सी आ रहा है तो फिर ई पहले आएगा और ई बाद में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक थर्ड रूल और यहाँ पर आप देख लीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर साउंड ए वाई की आ रही है तो फिर भी, देखिए मैंने बताया ना कि साउंड अगर डबल ई वाली साउंड है ना, फिर तो ठीक है। अगर ये वाली साउंड नहीं है तो फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी वर्ड में आई और आई पहले है, ई बाद में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड चेंज हुई है। साउंड आई है वेल, वेन या फिर एट, तो उसमें ई पहले आ जाता है और आई बाद में आ जाता है। तो साउंड मैटर करती है किसी भी चीज के लिए। इसी तरह से आप यहाँ पर एक और रूल आपको बता दी चलूं, अगर वर्ड आ जाते हैं हमारे पास, कोई ऐसा वर्ड है जिसमें डबल एल है, फॉर एग्जाम्पल ये है वेल और यहाँ पर है कम। अब हम इन दोनों वर्ड को मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा वेलकम। तो इसमें आपने ये रूल देखना है कि जब हम किसी भी वर्ड में डबल एल होता है और फिर हम उसको किसी वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो वहां पर एक एल स्किप हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वर्ड है ब्यूटी और ये है हमारे पास फुल। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा ब्यूटी, FUL, सिंगल एल आएगा। इसी तरह से एक वर्ड है थैंक्स, थैंक, और एक है फुल। ठीक है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा थैंकफुल। एक वर्ड होता है हमारे पास फुल और एक है फिल। जब हम इन दोनों को एक मिलाकर एक वर्ड बनाएंगे तो ये बनेगा फुलफिल। ठीक है, तो इसी तरह से एक ये रूल है। ये 3 रूल आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इसके अलावा मजीद रूल हैं, उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें आप लोगों को इस वीडियो से आप लोगों की कोई भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या कि ये रूल आप लोगों को कैसे लगे, क्या इसी तरह से मजीद रूल लेकर आने चाहिए या नहीं। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।